शिक्षण है उसके सभ्य साधन क्या होते हैं और दृश्य साधन क्या होते हैं उसके बारे में हम कर चुके थे। आज हम देखते हैं कि शिक्षण के यांत्रिक शब्द संसाधन। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द संसाधन क्या होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द संसाधन क्या है। उसके अंदर हम देखते हैं परिभाषा की कि वे शैक्षिक उपकरण या सामग्री जिनके प्रयोग से के समय विद्यार्थी मुख्यतः आंखों तथा कानों के माध्यम से अपनी चिंतन प्रक्रिया को और विकसित करने में सहायता प्राप्त करता है। इसे इसके अंतर्गत रखा जाता है शब्द दृश्य संसाधन के अंतर्गत। शब्द दृश्य संसाधन अंतर्गत गिना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि शब्द संसाधन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वे शैक्षिक उपकरण या हम कहें कि जो सामग्री है जिनके उपयोग के समय विद्यार्थी अपने आंख तथा कानों के माध्यम से अपनी चिंतन प्रक्रिया को और अधिक विकसित करने में सहायता प्राप्त करता है, उसे शब्द संसाधन के अंतर्गत गिना जाता
रेवेन्यू, जिसके अंतर्गत इनकी गणना की जाती है वह संविदा संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें दूरदर्शन के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हम कोई भी चीजों की जानकारी ले सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा होगा कोई किसी प्रकार दूरदर्शन नहीं होता था, वीडियोग्राफी नहीं होती थी, कोई भी चीज़ें अगर हमें देखनी है तो वह हम प्रत्यक्ष उस चीज़ को देख नहीं सकते थे। परंतु अगर हम देखें तो वर्तमान समय में क्या हुआ है कि मनुष्य द्वारा इन यंत्रों का, उपकरणों का विकास किया गया है, बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ें हैं, जीव जंतु है या कोई पेड़ पौधे हैं या कोई भी जगह को हमें देखना है तो हम उनके माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विदेशों में क्या हो रहा है, यानी विदेशों की, अगर हमें विदेश में रहने वाले लोगों को अगर हमें रहन सहन देखना है, उनकी भाषाएं देखनी है, अगर हमें देखना है तो हम इन दूरदर्शन के माध्यम से भी हम वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हम कहें कि उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको भी हम देख और सुन, भाषा को हम सुन सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो वह भी हम टेप रिकॉर्डर के माध्यम से टेप करके और बाद में सुन सकते हैं। चाहे अगर हमें उस आवाज़ को टेप करी हुई है उसे अगर हमें देखना भी है कि वो किसके द्वारा बोली गई है तो हम जो सीडी होती है, डीवीडी होती है, उसके माध्यम से चलाकर हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस शिक्षण के अंतर्गत जो सभी संसाधन होते हैं उनका अपना एक विशेष महत्व होता है, जिनके माध्यम से हम उसको शिक्षण के अंतर्गत उसे हम यूज कर सकते हैं। यानी हम कहें तो हम छात्रों को किसी भी टॉपिक अगर हमें समझाना है तो वह भी हम छात्रों को प्रोजेक्ट के माध्यम से, या हम कहें कि मूवीज के माध्यम से हम छात्रों तक उनकी जानकारी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जो इस सभी संसाधन है उनका अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम छात्रों को शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह आसान बनाने में बहुत सहायक भी सिद्ध होती है। अब हम देखते हैं कि सभी संसाधन है वह पहला कौन सा है, तो इसमें है पहला चलचित्र। इसमें हम आगे देखें तो चलचित्र क्या है, जो मूवीज होती है उसे चलचित्र कहा जाता है हिंदी में। अब हम देखते हैं कि जो चलचित्र है उसे भी क्या माना गया है, मनोरंजन का साधन। मनोरंजन का साधन माना गया है, क्योंकि हम छात्रों को इन चलचित्र के माध्यम से भी हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं
हमने छात्रों को दिखाई है उसकी चर्चा वह कक्षा में कर सके और उस फिल्म के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हमारे मन में बनते हैं तो हम वो छात्रों से पूछ सके। तो हमें वे फिल्म छात्रों को दिखानी है जो छात्र के शिक्षण के अंतर्गत काम आए, क्योंकि हमारा मकसद केवल क्या होता है कि हम फिल्म के द्वारा, मूवीज के द्वारा छात्रों को शिक्षण कार्य है वह करवा सके। तो ये था चर्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शन। बड़ी कक्षा में हम काम को उपयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बड़ी संख्या में कक्षा में प्रयोग में के माध्यम से हम कोई भी चीज या कोई भी सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। दूरदर्शन भी देखें हम तो जो सर्व संसाधन है उसके अंतर्गत बहुत ही महत्व रखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो। अभी विद्यालय महाविद्यालयों में हम यूज किया जाता है, परंतु हम वीडियो के द्वारा भी छात्रों को किसी भी चीज़ की जो जानकारी है वह हम वीडियो के माध्यम से हम दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो का भी शिक्षण कार्य में बहुत ही महत्व होता है। वीडियोग्राफी वीडियो के द्वारा हम छात्रों को कोई भी सूचनाएं होती है, किसी जगह के बारे में बताना करना है तो वो हम उसको वीडियो बनाकर हम छात्रों के सामने किसी भी दृश्य को समझा सकते, दिखा सकते, जिससे वह उस चीज को देख के प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। तो ये था वीडियो। अब हम देखते हैं इसकी उपयोगिता। यांत्रिक सव्य दृश्य साधनों की शैक्षिक उपादेयता
यंत्रीकृत शब्द संसाधनों की शैक्षिक उपयोगिता कि जो यंत्रों के माध्यम से जो शब्द संसाधन होते हैं उसकी शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक अंतर्गत उनकी उपयोगिता क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण में सहायक साधनों के पीछे अगर हम देखें तो मोटे तौर पर हम देखते हैं तो किस प्रकार जो शब्द संसाधन कितने रूप में बांटा गया है। जिसमें पहला है प्राकृतिक, मौलिक, मनुष्यकृत तथा यंत्र चालित आदि वर्गों में वर्गीकृत किया। अगर हम देखें तो जो शब्द संसाधन है उनको मोटे तौर पर हम देखें तो उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक जो हमारे प्रगति में जो चीजें हैं उनके भागों में बांटा गया है। मौलिक जो जिसके अंतर्गत हम जो वास्तविक तथ्यों दर्शा सकें, किसी भी नमूने होते हैं जैसे खनिज है, पठार है, पर्वत है, उसकी छोटे से मिट्टी है या उसके नमूने दिखाकर हम छात्रों से जानकारी करवा सकते हैं। फिर है मनुष्य का जो मनुष्य द्वारा जो चीजें बनाई जाती है जैसे यंत्र के साथ दूरदर्शन है, वीडियो है, ये सब। फिर है यंत्र संचालित तथा यंत्र जो यंत्रों के माध्यम से चलते हैं। तो इन वर्गों में बांटा गया है इनको शब्द संसाधन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो टेलीविजन है या हम कहें कि जो टेलीविजन चित्र प्रक्षेपी है जो प्रोजेक्ट है उनको भी चलचित्र के द्वारा दिखाए जाते हैं जो कि वह क्या है मनुष्य ने इसका विकास किया है। अगर हमें केवल वनस्पति को के बारे में जानना है या हमें कभी हमें पहाड़ देखना है, पर्वत देखने हैं तो हम क्या करते हैं उनका हमें प्रत्यक्ष रूप देखना है तो उन्हें हम चलचित्र के माध्यम से हम देखते हैं क्योंकि उस चीज को प्रत्यक्ष जान नहीं सकते हैं, हम कभी भी देख नहीं सकते हैं। तो अगर हमें इनकी जानकारी लेनी है तो हम किनके माध्यम से लेते हैं, चलचित्र के माध्यम से लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो प्राकृतिक पदार्थ है या कोई प्राणी है, वनस्पति है, जीव है, उनको हमें देखना है तो अगर हम देखें उन्हें सभी कभी भी समय पर देखना निश्चित नहीं होता है कि हम उन चीजों को जब चाहे तब नहीं देख सकते तो भी हम उस चीज को इन चलचित्र के माध्यम से ही हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो समुद्र की जो हैल मछली होती है उसे हम नहीं देख सकते क्योंकि समुद्र इतना बड़ा होता है तो हमें किस टाइम हम उसको देख सके या हमारा फिक्स नहीं होता। अगर हमें उसे देखना है तो वो भी हम इन वीडियो के द्वारा हम कहीं या चलचित्र के माध्यम से हम उस चीज को प्रत्यक्ष देखने का अनुभव कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति जो छात्र अगर कल्पना कर रहा है, वो सोच रहा है जिसके बारे में और उसको देखनी है उस चीज को हम उनके माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। या फिर जो हम देखते हैं जिसके अंदर आगे हम देखते हैं कि जो रात्रि में हम देखते हैं कि जंगल में जो हवाएं होती है उनकी आवाज आती है या जो जानवर जंगल में घूमते हैं उनकी जंगल में घूमते हैं जो जानवर उनकी बोली अगर हमें सुननी है तो वो भी हम क्या करते हैं फिल्म के माध्यम से हम उस चीज को सुनते हैं क्योंकि हमारा रात में तो हम जंगल में जा नहीं सकते तो हम उसके माध्यम से वो चीज सुनते हैं। और अगर हम देखें कि जो डिस्कवरी है या नेशनल ज्योग्राफी के जो चैनल आते हैं उनके अंतर्गत भी हम विभिन्न जाति के जो जीव होते हैं उनको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें उनकी जो प्रगति है कि उनका रहन कैसा है, वे कैसा खाना खाते हैं, उनकी प्रगति के बारे में भी हम जानकारी दूरदर्शन के माध्यम से हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो हम विद्यार्थियों
ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, परंतु एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक को भी इसके अंतर्गत अनेक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह क्या करता है कि जो चीज वह छात्रों को लाभ दे सकती है वही चीज शिक्षक को भी कुछ सिखाती है और एक कुशल शिक्षक बना सकती है। तो हम इन सभी संसाधनों के माध्यम से केवल छात्रों को ही नॉलेज नहीं देते, परंतु हमें भी कुछ अध्यापक को भी कुछ सीखने को मिलता है, जिससे वह इन चीजों में पूरा निपुण हो जाता है, ताकि वह छात्रों को इन सभी संसाधनों के द्वारा शिक्षण कार्य को करवा सके। तो ये था शिक्षण के यांत्रिक शब्द संसाधन। अब इससे संबंधित आज का आपका गिरफ्तारी है यांत्रिक साधनों का वर्णन कीजिए। कि शिक्षण के यांत्रिक सर्विद संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके वर्ड में बताना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, सोशल मीडिया मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर